आज वो खूबसूरत एक्ट्रेस जो है हमारे बीच आ रही हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज वेलकम मनीषा कोइराला। बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां मनीषा जी के लिए एक बार। Thank you आपको so देख के इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे, मतलब कभी लाइफ में इतना हुआ नहीं। Really? इतनी मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं और आप इतनी खूबसूरत लगती हैं हमें। अभी शेर आएगा, देखना अभी। है अभिनय की चांदनी, रूप की सादगी कमाल है। वाह, चेहरे पे ऐसी लाली मानो रंगे गुलाल है, वाह, जो गमों के अंधेरे में जिंदगी का उजाला भर दे। आप चुनौतियों से लड़ने वाली बुलंद हौसले की मशाल है। वाह, क्या बात है। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, कृतार्थ करें। मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको डियर माया के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, हमने ट्रेलर देखा उसका। जी। हालांकि उसके आगे डियर ना भी लगा होता तो वैसे भी आप डियर ही हैं, हिंदुस्तान की फेवरेट रही हैं शुरू से। फिल्म के बारे में बताइए मनीषा जी। बेसिकली ये कहानी है एक मिडिल एज औरत की जो कि एक हवेली के अंदर बंद रहती है बहुत साल तक, और टू यंगस्टर्स दे डू अ प्रैक्टिकल जोक एंड उसके बाद वही कहानी जो शुरू होती है, जी। एंड शी एक्चुअली believes that somebody loves her and the story unfolds after that. पर बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा पहले Absolutely. कभी नहीं हमने देखा। आपको ढेर सारी मुबारकबाद उसके लिए। Thank you. मनीषा जी, आपके करोड़ों फैंस हैं, इतनी ज्यादती क्यों? मतलब आप इतनी देर बाद क्यों हैं? आप योगी जी के सीएम बनने का वेट कर रही थी आप? इतनी समय बाद क्यों आई आप? No, I was waiting for the right script. Also, I had to recover completely and all that. पर मनीषा जी ने एक बीमारी का सामना किया और उससे लड़के आज हमारे सामने एकदम तंदुरुस्त हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कभी भी आपको कोई दुख ना पहुंचे, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं मैम। Thank you so much. Thank you so much, Kapil. आपके आपके दादाजी प्राइम मिनिस्टर थे ना नेपाल के? जी, तो आपकी फैमिली में और भी 2 लोग मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जी. So yeah, I come from a political family. एक फैमिली में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर, आपके तो टिफिन पे भी लाल बत्ती लगती होगी कि नहीं? अच्छा, फिर तो आप पे स्कूल कॉलेज में तो कोई लाइन ही नहीं मारता होगा प्रधानमंत्री की फैमिली से हैं। होते थे, but I think I had a security with me and so that wasn't. कहाँ बंदूकों के साव में प्यार निकलता है किसी को देख के? नहीं, हम तो कभी जुर्रत ही ना करें। पर मैं किसी प्रधानमंत्री की फैमिली में से किसी को पहली बार मिल रहा हूँ। मैं पहले डर रहा था कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं या दूर उसके कोई कुर्सी लगा लूं, पर बहुत ही चिल्ड आउट है मनीषा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मनीषा जी, ऐसे ही बच्चों वाला सवाल है, बच्चों ने पूछा था ये जो बैठे हुए हैं, कि जैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे दादा बचपन में हमें ऐसे घोड़ा बन के पीठ पे घुमाते, आपके तो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, वो तो नहीं ऐसे करते होंगे आपको खिला? उन्होंने तो ओरिजिनल घोड़े लेके दे दिए होंगे कि नहीं? ये सुनने में लगता है प्रधानमंत्री एंड इट मस्ट बी लाइक रियली ऑल दैट जैज, जी। बट बहुत ही सिंपल रही मेरी परवरिश, बहुत ही सिंपल रही। ऐसा कुछ ताम झाम शाम ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं। तो फिर आपका फिल्मों में आना कैसा हुआ? सारी फैमिली तो पॉलिटिकल आपकी। हाँ जी, आई थिंक आई वाज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। अच्छा। सो मैंने अपनी दादी से कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो शी अग्रीड बिकॉज अच्छा। उनकी भी शायद बचपन में एक ख्वाहिश थी कि शी वुड गेट इनटू मूवीज एंड हर डेज। तो फिर आपकी दादी जी के कहने पे मतलब वो मान गई? हाँ, उनको एक बार मना लिया मैंने, तो फिर बाकी चुप थे। तो उसके बाद फिर फिल्मों में मतलब बॉलीवुड में कैसा आना हुआ? आई केम हियर, माय मदर इज हियर। नमस्कार मैम, मनीषा जी के मम्मी जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। तो फिर मम्मी ने आपको सपोर्ट मम्मी किया? को मैंने एक्चुअली इमोशनल ब्लैकमेल किया था अच्छा। कि बर्थडे प्रेजेंट मुझे चाहिए, आप मुझे बॉम्बे लेके चलिए। और मम्मी की एक दोस्त थी मीना अय्यर कह के, और उनसे मैंने बात कर रही थी कि मीना दी मुझे बॉम्बे में अच्छे डायरेक्टर्स वगैरह से मुलाकात कर रहे थे। मम्मी और मैं दिल्ली से बॉम्बे आए थे। ओके। एंड देन वी मेट कपल ऑफ फिल्म मेकर्स एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बहुत कमाल की शुरुआत की आपने। अच्छा, 1991 में सौदागर से डेब्यू किया था ना आपने? जी। तो सौदागर में सुभाष घई साहब की फिल्म थी सौदागर, बड़ी खूबसूरत फिल्म, इल्लू इल्लू उसी में था। उसमें राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे।
तो उन्होंने खुद 30 साल बाद एक दूसरे के साथ काम किया था उस फिल्म में। तो मनीषा मैम, आप उसमें नर्वस नहीं हुई उनको देख के? एक्चुअली मैं इतनी यंग थी और मुझे फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं था। अच्छा। तो आई वॉज क्वाइट फियरलेस। जब बाद में लोगों ने मुझे ये बोला कि अरे तुम इतने दिग्गज आर्टिस्ट के जी। साथ काम कर रही हो, उसके बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में मुझे लगा अरे बाप रे, यू नो दैट वाज क्वाइट अ ब्रेक वी गॉट, बट इनिशियली आई हैड नो आइडिया। पर कमाल की शुरुआत थी आपकी, पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही आपकी। तो आपकी दिलीप साहब से, राजकुमार साहब से सेट पे बात होती रहती थी? जी बिल्कुल, काफी आशीर्वाद दिया, काफी प्यार करते थे वो लोग। दिलीप साहब से तो मेरी एक बार मेरा सौभाग्य था, मैं उनके साथ मुलाकात हुई मेरी। राजकुमार साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब बड़े ही, उनका अंदाज बड़ा निराला था। एक बार तो कहते हैं कि जीनत अमान जी को किसी पार्टी में मिले, वो ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, तो उनको देख कहते इतनी खूबसूरत तो फिल्म में काम क्यों नहीं करती, ऐसे बोल देते थे। ऐसे तो वैसे सेट पे भी वो मस्ती मजाक करते थे? क्योंकि मैं कभी मिला नहीं, तो इसलिए क्यूरियोसिटी। Yeah, I think he would say something like that. And I actually do remember, I don't know if I should say this, but I would. I was doing another film with him, and in a row, one or two film of mine had flopped. My nature was, I was always a quiet person on set. So he said कि तुम परेशान इसलिए हो कि फिल्में फ्लॉप हो गई हैं? बेटे, पिक्चरें तो ये बंदर बनाते हैं, तुम नहीं, तुम तो he meant the director, and the director was right in front of us. So बिंदास थे वो। yeah, I was always very nervous in front of him. I don't know what he would say. एक्चुअली किसी के सामने कोई बात कह दो तो वो कोई बुरा भी नहीं मानता, पीठ पीछे करो तो बुरा लगता है। अच्छा पाजी, लड़कियों की जब तारीफ होती है उनको बड़ा अच्छा लगता है। जावेद अख्तर साहब तो इतना प्रभावित हो गए मनीषा जी की खूबसूरती को देख के, उन्होंने गाना लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बन में हिरन, जैसे उजली किरण, और वो लिखते ही गए। एक्चुअली गाने में पहले इतनी लाइनें नहीं थी, तो उनको देख के उन्होंने 5-6 पेज का गाना लिख दिया। जावेद अख्तर साहब ने तो मनीषा जी के लिए लिखा। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, आपकी अपनी पर्सनल बीवियां हैं जो, या अपनी गर्लफ्रेंड हैं, आप उनके लिए मैक्सिमम कितनी बातें बोल सकते हैं? कोई है यहाँ पे हमारे दोस्त? अच्छा मैडम, महिला ने हाथ खड़ा किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं अपने हस्बैंड के लिए बताऊंगी। हस्बैंड आए हैं साथ में आपके? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे हैं जी आप? नमस्कार जी। तो इनके लिए मैक्सिमम आप कितनी लाइनें बोल सकती हैं ऐसी? पर सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी। ये मुझे हमेशा उल्टा, मुझे कभी रेड ड्रेस में हुई ना तो मुझे बोलते हैं टमाटर है जैसी दिख रही है, तो या कभी ऑरेंज ड्रेस में हो तो संतरे जैसी दिख रही है। आज तो मुझे आलू बोला इन्होंने। हाँ जी, आलू बोला आज। आप सब्जी मंडी में काम करते हैं? अपनी बीवी को आलू संतरा कौन बोलता है? नहीं, जिसको आलू के पराठे पसंद होते हैं वो आलू बोल देता है। पर भाई साहब तो लगता नहीं ज्यादा पराठे भी खाते हो। कहाँ से आए सर आप? अकोला से सर। मुंबई में ही है? नहीं सर, नागपुर के पास में। नागपुर के पास? तभी तो नहीं संतरा संतरा बोल देते आप बीवी को। नागपुर के संतरे बड़े फेमस है। क्या करते हैं सर आप? मेरा फार्मास्यूटिकल होलसेल है। अच्छा जी, तो दवाइयों के नाम ले लिया करो। आपको अगर अपनी वाइफ के लिए 4 लाइनें 5 लाइनें कुछ बोलनी हो तो क्या बोलेंगे आप? सर 22 साल हो गए शादी को, रोज टेंशन आवाज नहीं नहीं रहता। 22 साल में 11 लाइनें बोल दो। हाँ, रोज शाम को फोन आता, कभी आलू लाओ, कभी भिंडी लाओ, तो इसीलिए आप बोलते कभी हैं। गोभी। तो रोज ये जो भी ड्रेस पहनती है कलर का वो नाम बोल देता हूँ। पर वो उन्होंने कितना स्वीटली आपके लिए गाना गाया, आपने कुछ नहीं है? नहीं सर। दिल भी नहीं करता? चलिए शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। हाय, वो आपकी वाइफ ही है ना? सॉरी, वाइफ है सर। पहले ही हंसने लगी हो तो। जी, कुछ भी अपनी वाइफ के लिए। खानदार, तेरे को पता है, an apple a day keeps the doctor away and onion a day keeps everybody away. पूजा जी कहाँ से हैं आप दोनों? चेंबूर। चेंबूर से। आप बात खुल के हंसती हैं, आपको हंसाते हैं ये घर में? बहुत। अच्छा, काम वाम नहीं करते? करते हैं ना। शादी आपकी लव मैरिज हुई क्या है? लव विद अरेंज। लव विद अरेंज, क्या Love बात with है। तो ऐसे घर पे भी कभी कभी सुनाते हैं हमको गाना वाना का? नहीं सुनाते हैं। सुनाते हैं? हंसी ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगता है इसको चाबी दे दिया। अच्छी बात है, रुक खुश जा, रुक चेहरे। जा मोहतरमा, रुक जा, नहीं तो पाजी, मेरी और- दुकान बंद करेगी क्या? या अच्छा, हंसी खुशी में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत कैसे? अच्छा लगा आपसे मिलके। हंस के दिखाओ। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर।
मनीषा जी ने हमारी इंडस्ट्री के तीनों सुपरस्टार्स जो खान हैं उनके साथ काम किया है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया? I enjoyed working with everybody. आपको पता है जब आपकी गुप्त फिल्म आई थी ना, तो हमारे तब नया नया वो शुरू हुआ था डॉल्बी सिस्टम अमृतसर में। मजा आ गया था आपको देख के, जब आप स्क्रीन पे आई ना, वो आता था गुप्त गुप्त, बड़ा मजा आता था देख के। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने बैठी हुई है। और वो काजोल इनको छुरे से मारती, मेरे मन में यही था कि यार मुझे अच्छी तो काजोल भी लगती, कहीं लग ना जाए, क्योंकि इतना वो कंसर्न होता था। पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सामने देख के। Thank you. याद रखना प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है। हेलमेट पहन के बैठ जाऊं मैं अभी। अच्छा मैम, हमारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे वो पर्दे पे दिखते हैं, शायद वो रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं। जैसे आमिर सर हमारे शो में कभी नहीं आए, तो क्या आमिर सर रियल लाइफ में भी ऐसा कहते हैं, ओ यार तेरी, हर बात से पहले तो नहीं करते होंगे ना? नहीं, I don't. है ना? जैसे नाना पाटेकर साहब हैं, वो भी हमारे शो पे कभी नहीं आए, तो कभी जानने का मौका नहीं मिला कि अगर उनको कोई चीज पूछो कि सर बाहुबली देखी कैसी लगी, तो ऐसे कहते हैं अच्छा है, ऐसा होता है। मतलब ऐसे ही नॉलेज के लिए। My goodness. आपको पता, मुझे नाना पाटेकर बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब अग्नि साक्षी में उन्होंने आपको ऐसे, मतलब फिल्म में ऐसा किरदार था कि शक्की पति होता है ये वो, मुझे बड़ी नफरत हुई थी उनसे। और बाद में मिला तो मुझे लगा यार तो बड़े अच्छे आदमी है। पर होता है, आपको प्यार हो जाता है आपके जो चहेते हीरो हीरोइन होते हैं। पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम।